इतनी विपदा हो गई है कि बचपन में जो माता पिता तुम्हें लाड़ लड़ाते हैं, एक पिता अपने बेटे से यही इच्छा रखता है कि बचपन में बेटा आज तुझे जरूरत है तो हम दोनों माता पिता अपनी गोदी में बिठा करके तुझे भोजन खिलाते हैं, लेकिन बेटा एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम तेरे से ये आस करेंगे कि ये शरीर जब काम नहीं करेगा बेटा तो हम तेरे से आस करेंगे कि तू हमें भोजन खिला। लेकिन आज कलिकाल कलयुग ने हम लोगों की ऐसी बुद्धि बिगाड़ दी है कि बचपन में इतना काम कर करके एक माँ 4 बेटों को पाल लेती है, लेकिन वृद्धावस्था में 4-4 बेटों से वो माँ बाप नहीं पाले जाते। दुख होता है हमें कि हम इतने हिंदू सनातन धर्म में हमने जन्म लिया, जिस राम ने अपने माँ के वचनों को सुनकर के, पिता के वचन को सुनकर के 14 बरस का वनवास भोग लिया, दर दर की ठोकर खा ली। आज हम लोग मंदिर में जाते हैं, नारे लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, कोई मतलब नहीं है। जिसके अगर माता पिता घर में दुखी है तो उसे कथा सुनने का भी कोई अधिकार नहीं। अरे तुम्हें पत्नी पसंद से मिल जाएगी, तुम्हें परिवार पसंद से मिल जाएगा, तुम्हें बहू पसंद से मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें माता पिता ये पुण्य से ही मिलते हैं। लेकिन एक माँ जो बचपन में उस बेटे के पिताजी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, और वो बेचारी इतनी गरीब माँ थी कि दिन रात लोगों के घर के बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी। और एक माँ का सपना होता है कि मेरे जीवन में जो विपदा घटी हो, जो घटना घटी हो, मेरी औलाद कभी वो दुख ना देखे। लेकिन वो माँ का बेटा जैसे जैसे बड़ा होता है, और बचपन में जब वो बच्चा जन्म लेता है तो एक आंख से अंधा जन्म लेता है। डॉक्टर के पास जब वो माँ लेकर के जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि माँ तेरा बेटा तो एक आंख से अंधा इसने जन्म लिया है, और माँ ही एक ऐसी होती है, माँ ने सोचा कि मेरा जीवन तो अब खत्म होने वाला ही है, क्यों ना डॉक्टर साहब मेरे बेटे की एक जो आंख है ये आप मेरे बेटे को दान कर देती हूँ। बचपन में वो माँ अपना सब कुछ दे देती है। अगर आपका सिर दुखता हो, आपका माथा दुखता हो, लेकिन आप कितनी भी टेबलेट खा लेना, अगर आपका माथा दुखता है और अगर आपकी माँ की गोदी में आप जाकर के बैठ गए और सिर रख लिया और माँ ने अगर एक बार भी सिर पर हाथ फेर दिया तो तुम्हारे माथे का दर्द गायब हो जाएगा। लेकिन वो माँ का जो बेटा था, उस बेटे ने, वो बड़ा होता है बेचारी, वो माँ दिन रात मेहनत करती है, और मेहनत करके जब अपने बच्चे को पढ़ाती है, जब 8 से 10 साल का वो बेटा होता है, गरीब माँ होती है, उस माँ ने एक दिन उस बेटे के स्कूल में कोई फंक्शन था और सबने कहा कि भैया अपने माता पिता को बुला करके लाना। वो दौड़ा दौड़ा बेटा घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ कल मेरे स्कूल में माता पिता को बुलाया तो मेरे पिताजी तो है नहीं, माँ तू ही है, तो मैं तेरे से एक प्रार्थना करता हूँ कि कल तू मेरे स्कूल में जरूर चलना। वो बेचारी फटा कपड़ा है, गरीबी है, और वो माँ जब जाती है स्कूल में जाती है तो उसके दोस्त उसकी माँ की मजाक उड़ाते हैं, और मजाक उड़ाते कहते कि देख तेरी माँ तो एक आंख से अंधी है, तेरी माँ के शरीर पे तो सही से कपड़े भी नहीं है, मेले कुचेले कपड़े पहने हैं। बंधुओं 4 चीज में कभी शर्म मत करना। कितनी चीज में? 4। पहली, आप अपने जो पुराने कपड़े हैं उनमें कभी शर्म मत करना। दूसरा, जब आपके सादे रहन सहन में शर्म मत करना। तीसरा, अपने दोस्तों अगर सामने हो उनमें कभी शर्म मत करना। और चौथा, अपने बूढ़े माता पिता में कभी शर्म मत करना।
अगर घर के अंदर आम का पेड़ लगा है और वो पेड़ अगर बूढ़ा हो गया, फल नहीं देता है तो छांव जरूर देगा। अगर माता पिता बूढ़े हो गए हैं तो बचपन से वो आपसे एक ही आस करते हैं कि कम से कम कुछ काम नहीं करेंगे तो घर के बाहर कुत्ते तो जरूर भगा देंगे। लेकिन आज हम लोग पढ़ाई लिखाई भी अच्छे करते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि अपने बेटे को इतना भी पढ़ाना, इतना भी लायक मत बनाना कि वो उसकी बहू आने के बाद नालायक। वो बहुएं ये बात क्यों भूल जाती है कि वो भी तो अपने माता पिता को छोड़ करके आती है, और यहाँ आकर के अपने पति को इतना गुलाम बना लेती है कि उसकी माँ से उसे अलग कर देती है। जब उस माँ के बेटे की इतनी मजाक उड़ी तो वो बेटा घर आता है और माँ को अब शब्द बोलता है और कहता है कि माँ, आज के बाद तू मेरे स्कूल में मत जाना, क्योंकि तेरी वजह से मेरी हंसी हुई है। आपसे माता पिता कुछ भी नहीं चाहते हैं। माता पिता को 2 ही बार रोना आता है। जिस दिन बेटी विदा होती है उस दिन उस माँ बाप को रोना आता है, और जिस दिन बेटा मुंह मोड़े उस दिन उस माता और पिता को रोना आता है कि बेटा इसलिए हमने इतनी जर्जर नहीं झेली कि आज तेरे से यही प्रार्थना करते, बचपन में जो माँ तुम्हें दूध पिलाती है, अंतिम में वो माँ एक ही आस करती कि आज तुझे दूध की जरूरत है तो मैं तुझे दूध पिला देती हूँ। एक दिन बेटा ऐसा समय आएगा कि मुझे धूप की जरूरत होगी, तो मरने के बाद तो मुझे धूप जरूर। उस माँ को बहुत उस बेटे ने डांटा, उस माँ ने मना कर दिया कि आप आज के बाद में तेरे स्कूल में नहीं जाऊंगा। वो बेटा बड़ा होता है और बड़ा होकर के जब नौकरी लग जाती है तो शहर चला जाता है, और बेचारी जो माँ है वो माँ गांव में ही रहती है, अपना काम करती रहती है और इसी में खुश रहती है कि कम से कम मेरा बेटा तो सुखी है। वो बेटा शादी भी कर लेता है, उसके घर बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन एक दिन वो माँ सोचती कि मेरे बेटे को 20 साल हो गए हैं गांव छोड़े, और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे बेटे से एक बार मिलकर के आ जाऊं। वो माँ जब शहर उस बेटे के पास जाती है तो वही एक आंख से अंधी होती है, मेले कुचेले कपड़े पहने हैं, और उस माँ का जो बेटा वो तो घर के अंदर काम में लगा रहता है, लेकिन जो बच्चे थे वो वहां पर बाहर जैसे आते हैं तो कहते हैं कि अरे पापा पापा, कोई भिखारी नहीं है, पूरे मेले कुचेले कपड़े पहने हैं, आंख से अंधी है। सारे उसके बच्चे डर जाते हैं, तो वो दौड़े दौड़े अपने पिता के पास जाते हैं और वो बेटे से कहते हैं कि पापा, ये आपका बेटा, कोई माँ आई है और कोई भिखारी नहीं है। उस माँ को बड़ा दुख होता है। वो बेटा ये तो नहीं कि अपनी माँ का हाथ पकड़ के घर में ले आऊं। वो माँ कहती है, वो बेटा उस माँ से कहता, अरे माँ, तू यहाँ भी मेरे बच्चों को डराने आ गई। एक बार और तूने मुझे लजाया था, तूने भरे स्कूल में मेरी हंसी करवाई थी, और आज तू मुझे यहाँ पर मोहल्ले पड़ोस में लजाने आई है। आज के बाद चली जा, आज के बाद यहाँ पर मत लाना। क्या हालत होती है उन माँ बाप की कि तुम्हारे पास 4-4 बंगले होते हैं, अरे तुम्हारे पास कुत्ते के घर होते हैं, गाड़ी घोड़े रखने के घर होते हैं, लेकिन तुम्हारे घर में माँ बाप की जगह नहीं। माँ अगर दवाई लिख के देती है तो माँ की दवाई की पर्ची कहीं गुम हो जाती है, लेकिन माता पिता की जमीन जायदाद के कागज तुम अवेयर के रखते हो। और आजकल तो ये जमाना होगा कि माता पिता बीमार होते तो उनका अंगूठा लगा लेते हैं और उनकी जमीन नाम से करवा लेते हैं। लेकिन याद रखना, ये कलयुग है, राजा दशरथ नहीं बच पाए तो आप और हम सब बचने वाले नहीं है। वो माँ बेचारी रोती रोती और हाथ जोड़ करके, बेटा गलती हो गई, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। घर आती है, कुछ दिन रहती है और एक पर्चा लिख करके और अपने बिस्तर के नीचे रख के चली जाती है, और गांव वालों से कहती कि इस पर्चे को तुम मत पढ़ना, जब भी मेरा बेटा आए तो उसे ये पर्ची दे देना। एक दिन वो संयोगवश वो माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, और जब वो बेटा आता है तो गांव वाले उससे मुख मोड़ लेते हैं और कहते हैं कि भैया एक काम करो, मेरी माँ कुछ देके गई। तो गांव वालों ने कहा कि बेटा तेरी माँ कुछ भी देके नहीं गई, लेकिन एक जो पर्चा है ये देके गई है और कहा कि मेरे बेटे को ही दे। उस पर्चे में लिखा था कि बेटा मुझे क्षमा करना,
मैं अभागन माँ थी, बचपन में तेरे पिताजी चले गए थे, ना जाने मैंने कैसे कैसे मेहनत कर कर के तुझे पढ़ाया लिखाया था। एक बार गलती हुई थी कि स्कूल में तेरे दोस्तों ने मुझे अपशब्द कहा था, मेरे कारण तेरी हंसी हुई थी, उसके लिए मैं निवेदन करती हूँ। और दूसरी गलती ये हुई कि बेटा मैं इसलिए तेरे से शेर मिलने गई थी कि तू 20 साल का हो गया था, और बेटा इसलिए नहीं गई थी कि मैं तेरे बच्चों को डराती कि मैं तेरे पास रहने के लिए जाती। मैं तो बेटा इसलिए गई थी कि जब तू बचपन में छोटा था, और जब तू बचपन में छोटा था तो तेरी एक आंख से तू अंधा था, तो उस समय बचपन में मैंने तेरी एक आंख दे दी थी, और डॉक्टर ने कहा था कि ये 20 वर्ष का हो जाए तो शायद इसकी दूसरी आंख भी खराब हो सकती है। तो बेटा इसलिए आई थी कि मेरी एक आंख बची, ये भी मैं मेरे बेटे को दान कर दूं। और लेकिन बेटा मुझे माफ करना, उस माँ वो बेटा उस पर्चे को आंख से लगा करके रोने लगता है।